तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आपको मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए और आप किस तरह से कामकाज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा जो आपका चार्ट का पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी का, उसके मुताबिक आपका प्रीवियस जो यहाँ से इस जगह से आप देख रहे होंगे, ये आपका ये जो गिरावट आई थी इस तरह से कुछ पैटर्न बना करके मार्केट आपकी यहाँ से गई। देन इसका ये कौन सा पैटर्न बना, यहाँ से इसका 50% रिट्रेसमेंट किया और आपका मार्केट यहाँ तक गिर चुकी है। ये आपका घंटे भर का चार्ट है। अभी देखिए मार्केट का, अगर आप यहाँ से सही डायरेक्शन देखें तो आपकी कहाँ तक जा सकती है। एक बार रिकवरी होना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ये कंटिन्यू मार्केट गिरती है तो जो यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं उनको यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट होती है। और मार्केट क्या है, कभी भी ऐसा नहीं करती कि किसी भी इंसान को यहाँ पर कंटिन्यू किसी तरह का प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट को या तो वो कम करेगी या तो इसके प्रॉफिट को वो लॉस में कन्वर्ट करने का मार्केट कोशिश करती है, या चाहे आपके सेलर हों चाहे आपके बायर हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर ही एक्टिव होंगे, यहाँ पर आपके पुट बायर भी एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर इस जगह कोई पुट बाय किया होगा तो उसको एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा होगा। उस प्रॉफिट को यहाँ पर ये मार्केट कम करने के लिए किसी भी हद तक यहाँ तक आपका एक बार मूवमेंट करना चाहिए, जो कि लेवल आपका 50,800 एंड आपका 51,200 तक के आ रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक के मूवमेंट आपको एक बार मार्केट में देना चाहिए। 50,800 पहला लेवल, देन आपका 51,200। उसके बाद आपकी जरूर यहाँ से मार्केट की आपकी गिरावट, अगर मार्केट को करना ही होगा तो मार्केट आपकी यहाँ पर गिरावट कर सकती है। ठीक है, तो ये तो आपका पहले मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा लेवल। अब चलते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है कल के दिन, ये आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका ये आपका क्या लेटेस्ट टाइम का आपका सपोर्ट है, जो कि 49,900 के अराउंड है। अभी भी यहाँ से मेरा जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का है, आपको ये पता होना चाहिए। 200 पॉइंट नीचे का क्यों है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सपोर्ट हमारा किससे, ब्लू लाइन से मार्कआउट हो गया। अब ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो लेटेस्ट टाइम का जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा। ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ पर देखिए बिग बना हुआ है, यहाँ पर आपका बिग है, यहाँ से आपका सपोर्ट लिया था, ये आपके रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये पूरे के पूरे अभी आपके रेजिस्टेंस बनेंगे जो प्रीवियस आपके सपोर्ट हुआ करते थे। तो हम क्या करते हैं, 50,330 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, यहाँ से रेड से मार्कआउट कर लेंगे। समझ गए? आप समझ गए ना, मैं रेजिस्टेंस क्यों बनाया और किस एरिया का रेजिस्टेंस बनाया, इसका रीज़न क्या है, ये आपको पता चल गया। जब आपने ये सारा का सारा प्लान आपने बना लिया, अब अगर चाहें तो आप इसको भी इस तरह से कुछ मतलब ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको भी कुछ ड्रा करना चाहें तो ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। जो कि ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ही खूबसूरत यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है, ये वाला एरिया से लेकर के और इधर आप देखें ये वाला। ठीक है, ये नीचे का हमारा एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। लेवल आपके वहाँ पर वापस मैंने बता रखा है कि लेवल आपके जो होंगे वो लेवल आपके इधर के कहीं, जो आपका लेवल है यहाँ पर 49,300 के लेवल आपके यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। समझिएगा, ये लेवल कौन से हैं, जो आपका ये सपोर्ट आएगा, आपका जितना मतलब न जल्दी आपका यहाँ पर मार्केट गिरावट करेगी उतना जल्दी आपका सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जा सकती है। और जितना लेट आपका मार्केट यहाँ पर लगाएगी, मतलब अगर यहाँ पर रेंज में चली तो फिर नीचे गिरेगी तो इसको उतना ही कम आपको यहाँ पर रेंज मिलेगा नीचे की तरफ। ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखें। और मार्केट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 200, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपका 200 SMA 200 DMA के पास आपकी मार्केट चल रही है। और कभी भी जब मार्केट इस तरह से कुछ कंडीशन करती है, 100 आपका SMA हो गया या DMA हो गया या 200 हो गया आपका, तो यहाँ से मार्केट एक बार जरूर रिटर्न करने की कोशिश करती है। तो आपको एग्रेसिवली यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। हाँ, आपको ट्रेड मिले पुट में तो आप बिल्कुल यहाँ पर 1-2 लाट में पुट का ट्रेड करिए। वापस मैं बोल रहा हूँ, एग्रेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पुट बाई तभी करना है जब आपके नीचे के लेवल आपको दिख रहे हों कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तो यहाँ तक नीचे जाने के चांस हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, ये सब हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस चार्ट को ले चलते हैं 15 मिनट में और 5 मिनट में देखते हैं हमको क्या प्लान करके कल के लिए मतलब मंडे के लिए करना चाहिए। देखिए, कल की मार्केट जो थी, मतलब आप यूं कह सकते हैं कल की मार्केट एक अजीब तरह का बिहेव किया।
मार्केट में यहाँ से आपकी रिकवरी है, जो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में एक बार रिकवरी आएगी और आपके लेवल ये जो आपका यहाँ पर जगह थी, कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ तक आपका जा सकता है। बट ठीक है, मार्केट आपकी यहाँ पर 50,600 तक गई, उसके बाद वहाँ से आपकी रिटर्न हुई। यही सेम हमारा डिस्कशन था कि भाई 50,000 और 800 के अराउंड में अगर ये हमको मिलेगी तो हमारा एक बेस्ट सिनेरियो होगा पुट बाई करने का। बट अगर यहाँ पर कोई एग्रेसिवली इस तरह से कैंडल दे करके किया होगा तो वहाँ भी इनको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिला। ठीक है, इसके बाद यहाँ से वापस आई, सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई और देन इसके बाद पूरा का पूरा दिन ये रेंज में यहाँ पर बिता दिया। रेंज में बिताने का सिंपल मतलब यही था, ये जो आपका मार्केट ने यहाँ पर रेंज में बिताया इसका कारण एक ही था, आपका यहाँ पर HDFC बैंक और ICICI बैंक में से एक आपका बुलिश था और एक आपका बेरिश था। जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो मार्केट अक्सर यही करती है, एक आपका मार्केट आपकी पूरी की पूरी साइडवेज कर देगा। ठीक है, चलिए तो अभी भी आपका यहाँ पर देखिए सिंपल है, दो तरह के केस आपके फंसे हुए हैं। पहला तो आपका ये देखिए, आपका ये रेजिस्टेंस है, सेकंड आपका ये रेजिस्टेंस है और थर्ड आपका ये हाई है। तो जब तक ये रेंज आपका मार्केट के अंदर बना हुआ है, सिंपल समझिए ये आपका एक रेंज है, इसको आप रेंज कंसीडर करिएगा। रेंज का ब्रेकआउट करना ऊपर मतलब आपका 50,330 का ऊपर ब्रेकआउट करना, और पहला लेवल आपका यहाँ पर दो मतलब 50,500 तक के लेवल आपको यहाँ पर ऊपर को देखने को मिलेंगे। और वो ऊपर के लेवल कौन से होंगे, जो ये एरिया आपकी सेलिंग जोन था। ठीक है, ये एरिया जो आपका सेलिंग जोन था इस जगह तक आएगी मार्केट। देन इसके बाद अगर ये रिटर्न वापस ले ले, जैसे कि यहाँ पर सेलर दोबारा एक्टिव हुए थे, अगर यहाँ से रिटर्न ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये नेक्स्ट लेवल आपको मंडे को 58,800 का लेवल जरूर आपको देखने। जो सेलर जोन है ना, जो सेलिंग एरिया होती है, मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ मार्केट वहां तक डेफिनेटली जाने की कोशिश करती है और अभी तक यहां तक मार्केट नहीं गई। तो इन जो सेलर हैं इनका एसएल यहां पर अभी भी अवेलेबल है, या आप यूं कह सकते हैं कि पुट बायर का एसएल अभी तक अवेलेबल है। मार्केट ने अभी इनका स्टॉप लॉस नहीं लिया। तो मार्केट में देखिए नीचे में अभी आपके कोई एसएल नहीं पड़ेगा। मार्केट अगर यहां से आपके शेयर निगेटिव प्रेडिक्शन करें, मतलब निगेटिव प्रदर्शन करेंगे, तो ही मार्केट नीचे जाएगी, नहीं तो यहाँ पर सिंपल समझिए कि मार्केट में क्या एक्टिविटी होती है आप ये समझ सकते हैं। ये यहाँ पर आपका ये तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया है, ये रेंज में चला, इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, रेंज आपका पहला यहाँ पर आपको टारगेट देना, आपका ये टारगेट सेकंड यहाँ तक। तो यहाँ तक टारगेट जाने का मतलब आपका 50,800 तक जाने का बैंक निफ्टी का सिंपल मतलब ये एक निकल करके आएगा कि यहाँ जितने सेलर थे इनके स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से अपने को न्यूट्रलाइज थोड़ा सा करेगी, फिर डिसाइड करेगा कि क्या होता है यहाँ से। या तो बायर ज़्यादा एक्टिव हो गए तो बायर आपके मार्केट को जो है तो इस जगह से यहाँ से वापस आपके यहाँ पर 51,300 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ से वापस सेलर में इतना दम रहा जो कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट को गिराया गया था, वापस दम रहा तो यहीं से मार्केट को फिर वापस गिरा दिया जाएगा। बट ये अहम भूमिका ये एरिया है आपको, जो लगभग आपका यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट का ऊपर का रेंज आ रहा है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पर पैटर्न भी देखते हैं तो आपका ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक बन रहा है, कंसोलिडेट आपका किया, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट मिलता है ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज़? तो लेवल आपके ऊपर के पता चल गया कि आपके ऊपर के लेवल कहाँ तक के होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आपका आ रहा है, वो जो मैंने आपकी ट्रेंड लाइन आपको ये वाली बना करके दिया था, वहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिया है ना, ये ट्रेंड लाइन के बारे में आपको पता होगा। तो देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरह से कुछ बनता है, इधर आना चाहिए मार्केट एक बार, देन आपका भले यहाँ से मार्केट गिर जाए। मैं आपको अभी क्या बोला कि भाई आपको पुट में कोई अगर ट्रेड आपको लेना चाहिए तो आपको क्वांटिटी कम रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको कॉल में यहाँ पर कोई पोजिशनली आपको ट्रेड मिले तो आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का डायरेक्शन यहाँ तक का क्लियर है और ये आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आपका मंडे का ही आ जाएगा, बट देखिए आना चाहिए, क्योंकि हर जगह देखिए मार्केट ने क्या एक्टिविटी किया है तो उस एक्टिविटी को वापस दोहराने के लिए मार्केट का यहाँ तक का लेवल बनता है। क्लियर हुआ? ओके, अब बात कर लेते हैं नीचे की। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात करते हैं, देखिए वापस अगर मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, जैसे ये रेंज में है, आपका ये रेंज है, अब रेंज में खुल करके अगर ठीक है इसका आपका ब्रेकडाउन करता है, जो कि आपका 49,900 का आपका ब्रेकडाउन एरिया है, पेंसिल उठाते हैं, पेंसिल उठा करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ये देखिए आपका लेवल क्या है, ये लेवल आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि भैया यहाँ से मार्केट आपकी किसी भी टाइम यहाँ से झटके दे करके ऊपर जा सकती है, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। ये जितने भी यहाँ पर आपके सपोर्ट बने हुए हैं ना, यहाँ से मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई थी, तो जब तक मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं करता तो अब तक आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आपकी लाइन बनी हुई है ये देख लीजिए, कभी भी आपका इसके नीचे आएगी तो यहाँ तक आपका डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए पहला लेवल। अगर हाँ इसके नीचे जाएगी तो ठीक है, आपको ये ट्रेंड लाइन तक देखने को मिलेगा। बट वापस बता रहा हूँ, ये एरिया आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है, यहाँ से आपकी वापस रिटर्न हो सकता है। कब? अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ, इसके बाद इस जगह आपका अगर कोई कॉल की पोजीशन बने
तो आप यहाँ पर कॉल के ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। आपको ट्रेंड लाइन के मुताबिक किस तरह से ट्रेड करना है, तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप करिए, एक काम करिए, पेंसिल में जाइएगा, ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइएगा। ट्रेंड लाइन इधर से, ये वाला जो लो बनाया था इधर से लेकर के ये ट्रेंड लाइन आपका पहला नीचे का बन रहा है, क्लियर हो रहा है, नीचे का ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। ऊपर का ट्रेंड लाइन की आप बात करें तो ऊपर भी आप यहाँ पर पेंसिल उठाइए, पेंसिल उठा करके इस जगह से ये जो आपका ये वाला टॉप है, यहाँ से टॉप से लेकर के ये वाले भी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें इस तरह से, ठीक है। ये आपका, ये लीजिए ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर ड्रा हो रहा है। तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न यहाँ पर शेप बना हुआ है, देख लीजिए मार्केट के अंदर इसी तरह से मार्केट आपका कामकाज चल रहा है। अब जिस टाइप भी इधर अगर ब्रेकआउट करेगा तो भी आपको मूवमेंट मिल सकता है, नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो भी आपको मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है। अभी आपको यहाँ पर थीटा डीके के बारे में डरने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा थीटा डीके नहीं होगा, तो आप अब चाहें तो पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, आई होप आपने समझा होगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से अपने ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर आप निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट में जाइए तो मैं ये आपको 2 लाइन बना करके दिया था, ये चेक करिएगा। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको 2 बना करके दिया था, याद है? ये वाली, मैं पर्सनली इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन आई होप कि आप भी बना रखे होंगे यहाँ पर, और आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी तक उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस बताया था कि भैया जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, तब तक आपको यहाँ पर एग्रेसिवली पुट बाय नहीं करना है। मार्केट आपकी यहाँ से पूरे एरिया आपके देखिए इधर पूरे खाली हैं, मार्केट बिल्कुल यहाँ से जा करके आपका ये एरिया में लपेटा मार सकती है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। टारगेट आपके बिल्कुल यहाँ पर 23,870 तक के हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मार्केट में आपके यहाँ पर 23,870 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं देखने को, चूंकि यहाँ पर लॉजिक बहुत है, बहुत सारे लॉजिक हैं। आप लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहला लॉजिक आप समझिए, फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची उठा करके अगर इस टॉप से अगर ये फिबोनाची ड्रा करते हैं आप इसके लो तक, ठीक है, तब भी आपको देखिए आपको लगभग 23,800 का लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। पहला लॉजिक आपका ये हो गया। अब अगर आप फिबोनाची यहाँ पर मतलब हटा देते हैं, तब भी आप खुद समझिएगा कि ये आपका जो क्या था, ये प्रीवियस आपका सपोर्ट हुआ करता था ना, मतलब यहाँ सेलिंग आई थी और यहीं से अचानक से बाइंग आ गई थी ना, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट आनी चाहिए ना भाई। ये आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बना था, तो इसका रेजिस्टेंस लेने मार्केट आनी चाहिए। अगर यहाँ तक रेजिस्टेंस लेने मार्केट आ सकती है तो यहाँ पर डबल और भी कंफर्मेशन होगा। इनका एक तो सपोर्ट इसको मिल जाएगा, सॉरी इनका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर जो मैंने आपको फिबोनाची बताया उसका यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा। तो रिट्रेसमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, फिर भले मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि ठीक है मार्केट यहाँ से इस तरह से कामकाज कर सकती है। हाँ, अब आपको यहाँ पर देखिए मार्केट में अगर पुट की गिरावट मिलेगी तो इसके नीचे ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही ना, अगर इसके नीचे मार्केट गई तो फिर आपका यहाँ नीचे गड्ढा है, और वो गड्ढा आपका बड़ा भी हो सकता है, ये ध्यान में रखें। और यहाँ पर प्रीवियस अगर आप चार्ट में आकर के देखते हैं ना, प्रीवियस ये देखिए, तो गड्ढा आपका लंबा नजर आ रहा है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। गड्ढा कहाँ तक आ रहा है ये चेक करिएगा, गड्ढा पर आ रहा है ना, वो सीधे सीधे यहाँ तक का गड्ढा आ रहा है, जो लगभग आपका 23,000 आपका पहला लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन आपका 22,800 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपकी लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी ना, ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई फिर गिरा था, यहाँ से आपकी कंटिन्यू बाइंग आई थी ये, तो ये लेवल तक आपका निफ्टी आ सकता है। बट वापस आपको बता रहा हूँ, निफ्टी आपकी 200 डीएमए के ऊपर यहाँ पर मतलब कामकाज कर रही है, तो जल्दबाजी बिल्कुल पुट में ना करें। फिर भी बता रहा हूँ, पुट में आप चाहें तो 1-2 लॉट में ट्रेड करें, बट अगर कॉल में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर आपको यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी के साथ करना चाहिए। चलिए अब इसी चार्ट को ले चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या एक्टिविटी बनती है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सेम वही कहानी बन रही है चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट लाइन अपना ड्रा करिएगा। यहाँ पर चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका ये वाला आपका क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में आपको इसका सपोर्ट बना लेना है, ये जो आपका लो पॉइंट था इसी को आपको सपोर्ट बनाना है, ठीक है, समझ रहे हैं, इसका आपको सपोर्ट बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नज़र आ रहा होगा, आपको कुछ चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये जो बायर आपके लास्ट टाइम एक्टिव हुए ना, तो इनको मार्केट जरूर टारगेट करेगी। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, इनको मार्केट जरूर टारगेट करेगी, ये जो बायर आपके लास्ट टाइम एक्टिव हुए हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं जैसे, तो यहाँ अगर कोई एरिया मिलती है इस जगह से ऊपर मार्केट अगर आपकी नहीं जा,
अगर इस जगह से मार्केट मान लीजिए ऊपर नहीं जा रही तो आप ये समझ लेना कि इसको पहले टारगेट करेगी, इनका स्टॉप लॉस लेगी मार्केट निफ्टी, इसके बाद फिर मार्केट आपके ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़? अब क्यों करेगी? देखिए यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं, बोला सर करेगी क्यों? देखिए यहाँ क्या हुआ है बताइए, लिक्विडिटी क्रैप की गई। लिक्विडिटी मतलब आपका जो यहाँ पर डिमांड जोन था प्रीवियस, आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने डिमांड जोन छोड़ा हुआ था, तो जब ये डिमांड जोन था ना तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत से क्रिएट थे, और आपकी जो जिनकी पोजीशन इस जगह फिलअप नहीं हुई थी कॉल वालों की, वहाँ मार्केट आई देखिए, और या तो आप यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, इसके बाद मार्केट शूट अप करके ऊपर गई। तो दो रीजन है यहाँ पर, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए पहली बार, इसका जब स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग हो जाएगा, एसएल हंटिंग, देन इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया है ना, इसका ध्यान रखें कि अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके निफ्टी आपकी नीचे जाएगी तो आपको लेवल वहां तक को देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये नीचे की बात हुई। ऊपर की बात करें, ऊपर का सेम ये देखिए, जहां से आपकी मार्केट में गिरावट आई थी वो आपका स्टॉप लॉस एरिया है। यहाँ से जो आपकी सेलिंग आई थी, तो सेलिंग का मतलब ये होता है कि आपके एसएल यहाँ पर क्रिएट है भाई, जो यहाँ पर सेल करके रखा होगा या आपके यहाँ पर जो पुट बाई करके रखा होगा। तो कुछ लोग किए हैं, देखिए प्रॉफिट बुक किए हैं, फिर प्रॉफिट बुक किए, प्रॉफिट बुक किए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन जो बना करके जाते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, और जब रहते हैं तो मार्केट वही काम करता है भाई, उनका स्टॉप लॉस लेने वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर के लेवल में कहाँ तक का आपका ये स्टॉप लॉस क्रिएट है, वो आपका 23,680 में आपका यहाँ पर एसएल क्रिएट है। तो ऊपर का लेवल कहाँ तक हो सकता है, पहला ये ध्यान में रखें, जब आपका यहाँ पर निफ्टी 23,570 के ऊपर निकलने लगे तो आपको लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट का ऊपर का भी आपको रेंज यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हुआ ये दो चीज़? ओके, नीचे का भी क्लियर हुआ, ऊपर का भी क्लियर है। अब देखिए बड़ी मूवमेंट, ये तो छोटी छोटी मूवमेंट हो गई, अब बड़ी मूवमेंट कब आएंगी? तो बड़ी मूवमेंट के लिए देखिए आपका ये जो ऊपर का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखा हुआ है, ये आप ड्रा कर लेना, ये मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट में दिखाया भी हुआ है, आप चेक करिए। तो बड़ा मूवमेंट के लिए देखिए आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर कितना आ रहा है, जितना जल्दी यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी तो आपको यहाँ पर 23,800 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और लेवल का मतलब ये है, सिंपल समझिए, मैं आपको यही एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ 23,000, या आप ये 10 लाइन ड्रा कर लेना। अब ये 10 लाइन का मतलब ये हो सकता है जल्दी भी आपके लेवल ये टच करने को मिल जाए, हो सकता है यहाँ तक मिलेगा तो आपको लेवल भी कम आ जाएंगे ना भाई, क्योंकि 10 लाइन आपकी नीचे की तरफ जा रही, तो इस तरह से आपके होगा। इसी तरह नीचे का भी बात करें, ये जो 10 लाइन आपकी नीचे की जा रही, अगर इसका मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक भी आ सकती है, अगर इतने दूर से ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आ सकती है, जल्दी करेगा इसका सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक आ सकती है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? तो ये जो आपका 10 लाइन है, इन दोनों को आपको ड्रा करना निहायत ही जरूरी है, इसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आई, अगर मान लो आपका 23,400 मान लीजिए 80 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो फिर कौन से लेवल आपके होंगे? यहाँ पर देखिए 80 पॉइंट का आपका नीचे का लेवल होगा। तो जब आपको ये पता है कि भाई नीचे हमारा जो सपोर्ट है यही आ रहा है, तो इस जगह आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं इस जगह, और यहाँ तक आप बुक करिएगा जल्दी से खत्म, है ना। तो देखो मार्केट में ना, अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा नीचे का टारगेट कहाँ तक का है, मेरा नीचे का सपोर्ट कहाँ का है, ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ तक का है, जैसे ये आपको मैंने पहला रेजिस्टेंस बता दिया, तो आप क्या है बेफिक्र हो जाएंगे, और आपको यहाँ तक का मतलब जल्दी प्रॉफिट करने के लिए आप अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? देखिए भाई, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि आपको पहले 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 90 दिन तक आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड ना करें। जब 1 लाख से ज़्यादा आपको जब प्रैक्टिस कर लें तब पर आप वहाँ पर मतलब अपने लाट की बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। ऊपर के देखिए मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके यहाँ पर दे दिया, रखें, इसका ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल आपको 23,680 और नीचे आपको बताइए वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इसी तरह से ट्रेड करिएगा, घबराइएगा मत। जो भी आप ट्रेड करते हैं, अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ रिलायंस और एचडीएफसी को जरूर देखें। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी को जरूर फॉलो करें। अगर वो दोनों ऊपर जाएंगे तो आप ओबियस बात है आपकी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, दोनों गिरेंगे तो बैंक निफ्टी को नीचे गिरा देंगे। अगर उनमें से एक गिरा एक ऊपर चला गया तो आपका बैंक निफ्टी को मार्केट को मैक्सिमम टाइम आपकी रेंज में कर देंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वापस बताता हूँ, अपने कैपिटल का ध्यान रखें। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ चार्ट प्रोवाइड करता रहता हूँ, और अगर कोई हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये हीरो जीरो का ट्रेड हो सकता है तो वो भी मैं आपको वहाँ पर कुछ कई बार आपको चार्ट बता देता हूँ कि इसको ऊपर नज़र रखें। देखिए मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी ट्रेड आपको ये नहीं देकर, ये बोल करके नहीं देता कि आप प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेरे तरफ से मेरा ट्रेड 100% यहाँ पर तुक्का है और लॉस होता है, इसलिए
आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में किसी के भी जाते, चाहे मेरे जाएं चाहे किसी के में भी जाएं, आप उस चीज़ को सोच समझ करके जाएं कि आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है, जो कि आपका पैसा लगा हुआ है। वहाँ पर दूसरे के इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है, पैसा आपका लगा होता है। तो पहले भरोसा करें किसी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जुनून है, जुनून इसका ट्रेड जाता है, तब जा करके आप उस किसी के ऊपर विश्वास करें। अदरवाइज इस मार्केट के अंदर किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं बातें कड़वी बोलता जरूर हूँ, लेकिन देखिए जो मार्केट की हकीकत है वो चीज़ मैं आपको बता करके दे देता हूँ कि किसी के ऊपर जल्दबाजी में भरोसा ना करें। ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।